उन लोगों के लिए जिनकी मर्जी है आने के लिए दरवाजे तो हर एक के लिए खुले ही होते हैं, लेकिन पार्टी का एक नज़्म ज़ब्त होता है, एक डिसिप्लिन होता है। उसके लिए अपनी हाई कमांड बनी है, दे विल टेक ए डिसीजन। हम सरकार की पॉलिसीज़ का अभी तक कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर पाते हैं, मैं किया इसलिए कि वी ऑल्सो वुड लाइक टू गिव देम टाइम, सफिशेंट टाइम। यहाँ इस वक्त यूटी है, यूटी में चीफ मिनिस्टर के पावर्स बहुत ही लिमिटेड है। उस मामले में एक्सपेडिशियस डिसीजंस लेना मुनासिब नहीं है उनके लिए, और लें भी तो दिल्ली वालों की कंसल्ट होनी चाहिए, राजभवन की कंसल्ट होनी चाहिए। ये एक मुश्तरका मामला है, उनके दरमियान वहाँ क्या ट्रांसपायर होता है वो बाहर बात आती नहीं। अभी तक तो वो राज में ही वो बैठ के क्या बोलते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, किसकी क्या इच्छा है, किसकी क्या उम्मीद है। दिल्ली हमेशा इसी तरह की रही है कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के बारे में। अब जब उन्होंने सब कुछ किया तो अब उनको थोड़ा इंसाफ से काम लेना चाहिए। देखिए, ये प्राइवेट मेंबर्स बिल होता है और हक है हर एक का किसी भी इशू पे बिल मूव करे। पहली बात यह है कि मैं भी मेंबर ऑफ द हाउस हूँ और उन्होंने एज प्राइवेट मेंबर्स बिल, जैसा आप बता रहे हो, बनाई है, शायद मूव भी करने वाले हैं। पहली बात इसमें यह है कि बिल लगती भी है कि नहीं लगती है। दूसरी बात, कंटेंट्स क्या है बिल के मुझे नहीं मालूम। एज ए मेंबर ऑफ द हाउस मेरे लिए प्रॉपर नहीं होगा विदाउट नोइंग कंटेंट्स एंड विदाउट हैविंग द बिल ऑन टेबल मैं आउटसाइड हाउस कमेंट करूँ, दैट विल बी इम्प्रॉपर। तो अगर बिल लगती है, ये पहले भी आई है इस हाउस में, कई लोगों ने, जब मैं पहले भी एमएलए था मेरे कुछ कुलीग्स ने ये बिल लाई थी, ये बिल कभी पास हुई नहीं। आज की डेट पे अगर लगती है, वी ऑल्सो विल टेक ए व्यू। कांग्रेस पार्टी अपना एक नुक्ते नज़र रखती है लिकर पे, उस नुक्ते नज़र को हम पेश करेंगे एज़ पर द कंटेंट्स ऑफ द बिल। वो फॉर हाई कमांड टू सी, और उन लोगों के लिए जिनकी मर्जी है आने के लिए दरवाजे तो हर एक के लिए खुले ही होते हैं, लेकिन पार्टी का एक नज़्म ज़ब्त होता है, एक डिसिप्लिन होता है। उसके लिए अपनी हाई कमांड बनी है, दे विल टेक ए डिसीजन। एक शिकवा है लोगों से हमारा ये कि वो चाहते हैं बेबी स्टिल नॉट बॉर्न, तो चाहते हैं नाम उसका लिखे। एजेंडा पे हर एक चीज़ होती है, कमिटमेंट होता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, और जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो उनकी ख्वाहिश भी होती है कि उन चीज़ों को पूरा किया जाए। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। जो शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं जिन पे इमीडिएटली डिसीजन लिया जा सकता है वो तो सरकार ने ले लिए, और जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं उनका एक प्रोसेस होता है। लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, वो सिस्टम से जुड़े हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस से, और उन्होंने भी देखा है कि हर एक सरकार की इच्छा होती है कि हम लोगों की तवक्कात पे उतरे, लेकिन सिस्टम में एक ही टायर नहीं होता है। जैसे आप ले लो, उमर साहब इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, हम उनके प्री पोल एलाइज हैं, पोस्ट पोल में हम सरकार के साथ नहीं। हम सरकार की पॉलिसीज़ का अभी तक कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर पाते हैं, मैं किया इसलिए कि वी ऑल्सो वुड लाइक टू गिव देम टाइम, सफिशेंट टाइम। यहाँ इस वक्त यूटी है, यूटी में चीफ मिनिस्टर के पावर्स बहुत ही लिमिटेड है। उस मामले में एक्सपेडिशियस डिसीजंस लेना मुनासिब नहीं है उनके लिए, और लें भी तो दिल्ली वालों की कंसल्ट होनी चाहिए, राजभवन की कंसल्ट होनी चाहिए। ये एक मुश्तरका मामला है, बीजेपी के लिए भी है जो सरकार में है, कि वो देखें कि इस रियासत का इस यूटी का स्टेटस रेज हो एज स्टेट, तब जाके चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट और अपोजिशन के पावर्स बढ़ जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर्स बढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, और चीफ मिनिस्टर भी एम्पावर होगा, और राजभवन की इंटरफेरेंस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के बगैर रहेगी नहीं। उनके दरमियान वहाँ क्या ट्रांसपायर होता है वो बाहर बात आती नहीं।
ابھی تک تو وہ راز میں ہی ہے، وہ بیٹھ کے کیا بولتے ہیں ایک دوسرے سے، کیا کرتے ہیں، کس کی کیا اکشا ہے، کس کی کیا امید ہے، وہ جب بولیں تو پتہ لگے گا. لیکن ابھی تک تو لگتا ہے کہ ان نیسیسری ڈیلے ہوتا ہے اسٹیٹ کی کمٹمنٹ کے بارے میں. ہم ایز اے کانگریس پارٹی، ہمارے پریزیڈنٹ نے بھی اور ہماری جو ہائی کمانڈ ہے دلی میں بھی، انہوں نے ہمیشہ یہ ویو لیا ہے کہ اسٹیٹ ان کا حق ہے، کمٹمنٹ ہے. سپریم کورٹ کی آبزرویشن بھی ہے، پرائم منسٹر کی کمٹمنٹ بھی ہے، بی جے پی کی بھی کمٹمنٹ ہے، اور لوگوں کی بھی ایسپریشن ہے، اور ہسٹری کا بھی تقاضا ہے. جموں کشمیر کے بارے میں اس حد تک بے انصافی نامناسب. دیکھو 370 کے بارے میں کیا بات کرو گے، جب آپ اسٹیٹ کی ریسٹوریشن بولتے ہیں تو پاورز خود بخود آئیں گے نا. اسٹیٹ کے اپنے یہ ایک فیڈریشن ہے، اگر ہم فیڈریشن کا حصہ بنتے ہیں، ہم اس وقت یونین کا حصہ ہے ایز یو ٹی. یونین میں جو مرضی سرکار کی ادھر دلی کی پارلیمنٹ کی وہ چلے گی، لیکن اسٹیٹ جب ہوں گی تو اسٹیٹ لسٹ آئین میں بنا ہے، کنکرنٹ لسٹ میں بھی ہماری حصہ داری ہوگی، اور یونین لسٹ میں بھی وہ ہماری مرضی کے بغیر کچھ کر نہیں پائیں گے. تو آپ اس کو کیوں جوڑتے ہو ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ؟ برا نہ لگے، دلی ہمیشہ اسی طرح کی رہی ہے کشمیر کے، جموں کشمیر کے بارے میں. اب جب انہوں نے سب کچھ کیا تو اب ان کو تھوڑا انصاف سے کام لینا چاہیے.